हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स न्यूज़। आज हम आए हैं यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है प्रयागराज में। एक हमारे साथ मैम हैं, उनसे हम बात करेंगे कैसा हुआ इंटरव्यू। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से? सर मेरा नाम सुमन कनौजिया है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और बस यही है। साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल था और आज इंटरव्यू था मेरा। कैसा रहा आपका इंटरव्यू में? ठीक था सही था। बोर्ड मेंबर कौन थे मैम? आई थिंक कल्पराज सर का बोर्ड था, कल्पराज सर का। किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? मेरे क्योंकि साइकोलॉजी ऑप्शनल है मेरा, तो उसी से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज़्यादातर वही उसी से था। और मेरा ग्रेजुएशन मैंने किया है टेक्सटाइल डिज़ाइन से, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, ज़्यादातर यही थे। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो, जो जिस तरीके से पूछा गया था उसका कोई? GIS के बारे में पूछा था, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही है, और अभी तो फ़िलहाल मुझे यही याद आ रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में पूछा था, और यूपी के बजट के बारे में पूछा था, कितना है उसका ये। और मुझसे ज़्यादा सिचुएशनल टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे थे, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी ऑप्शनल है, तो उन्होंने साइकोलॉजी पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे। इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन पूछा गया था? नहीं, मुझसे नहीं पूछा था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल है नहीं इंटरनेशनल रिलेशन, तो मुझसे नहीं पूछा था कुछ। और कैसा रहा अंदर का एक्सपीरियंस आप? ठीक था, फर्स्ट टाइम था मेरा, तो थोड़ा सा डर लग रहा था, तो ठीक था, सही था। आपने इसके लिए कोई मॉक इंटरव्यू दिया था इसके पहले? मॉक मैंने लगाए थे, 3 मॉक्स दिए थे मैंने, 3 मॉक्स दिए थे। मेंस की तैयारी आपने कहाँ से किया था? एक्चुअली मैंने मेंस प्रीलिम्स सारी मैंने खुद से ही की थी, कोई कोचिंग वगैरह तो नहीं ली थी, खुद से ही किया था मैंने। क्या अप्रोच रहा है आपका मेंस की तैयारी के लिए या प्री के लिए, या आपने कंबाइन तैयारी किया या इसका अलग अलग तैयारी? कंबाइन ही किया था, स्टार्टिंग तो मैंने कंबाइन ही किया था, लेकिन जब जैसे प्रीलिम्स अप्रोच करने लगा तो फिर मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी शुरू कर दी थी। उसके बाद फिर जब प्रीलिम्स निकल गया तो फिर मेंस पे ज़्यादा फोकस किया, और जैसे टॉपर्स वगैरह की आंसर शीट होते हैं उनको देख के मैंने आंसर्स लिखना स्टार्ट किया, तो फिर ऐसी तैयारी की है, कोई ऐसी कोचिंग तो नहीं ली मैंने। प्री के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से बुक्स को आपने फॉलो किया? वही जो बेसिक बुक्स होती हैं, सारे सब लोग ही जानते हैं ये सब, वही लक्ष्मीकांत होती है पॉलिटी के लिए, फिर स्पेक्ट्रम होती है, वही बेसिक वही है। बस वही फंडा ये है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, वही उसी से होना है। बुक्स चेंज करने से तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ कर पाओ उतना ही फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप अटैम्प्ट करिए। प्रीलिम्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स वगैरह लगाओ, तो उससे तो काफ़ी हो जाता है, सही हो जाता है। जैसे प्री के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद मेंस के लिए बहुत कम टाइम रहता है, जैसे 3 से 4 महीना रहता है, उसके लिए आपने क्या अप्रोच फॉलो किया था कि जैसे कि उसको तैयारी करने के लिए मेंस के लिए? मेंस के लिए मैंने क्या किया था, जो सिलेबस है ना उसको ले करके उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको स्पेसिफिक टॉपिक वाइज मैंने नोट्स बनाए थे उसके, और नोट्स बनाने के बाद फिर उन्हीं को मैंने बार बार रिवाइज़ किया था। जैसे करंट अफेयर वगैरह अगर मैं पढ़ रही हूँ तो उसमें एडिशन कर दिया, कुछ नया कुछ मुझे मिला तो मैंने ऐड कर दिया। प्लस मैंने क्वेश्चन आंसर्स, मतलब आंसर्स राइटिंग काफ़ी ज़्यादा की थी। तो स्पेशली मैंने जैसे कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन नहीं की थी आंसर राइटिंग के लिए, मैंने जो टॉपर्स होते हैं उनके ही आंसर्स वगैरह देख के मैंने किए थे। और जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं यूपी पीसीएस के, तो उनको भी निकाल के मैंने खुद से लिखने की कोशिश की थी, जहाँ पे कमी लग रही थी तो मैं दोबारा उसको लिख रही थी, ऐसे करके हो गया। कोई आपने यूट्यूब चैनल फॉलो किया था या कोई और स्टडी के लिए? यूट्यूब चैनल्स तो रेंडमली बहुत सारे फॉलो किए थे, मुझे अभी तो याद भी नहीं है कि कौन कौन से किए थे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें तैयारी के लिए जो न्यूज़पेपर का बताया जाता है, कितना रोल रहता है न्यूज़पेपर का? तो होता है, डेफिनेटली रोल होता है, लेकिन वही है कि इतनी सारी हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार न्यूज़पेपर वगैरह छूट जाता है। वैसे बोलते तो हैं कि न्यूज़पेपर करना ही करना चाहिए, डेफिनेटली फ़ायदा भी बहुत करता ही है। लोगों को लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली फ़ायदा करता है। बट क्योंकि मिल नहीं पाता है उतना टाइम, तो कर नहीं पाते हैं। अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, मंथली मैगजीन से भी काम चल जाता है। कोई ओवरऑल अब तक की जर्नी आपकी कैसी रही? जर्नी तो मैं तब बताऊंगी जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब तक की तो ठीक ही है, देखिए क्या होता है। जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह देंगी, क्या एक मोटिवेशनल फैक्टर होगा आपको? मैं तो सलाह तभी दे पाऊंगी जब मेरा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन होगा मैम, और होप कि आपका बेस्ट हो, और आपने टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।